हेलो एंड वेलकम टू ऑल। सभी को सूर्य सर का हार्दिक अभिनंदन, सबका दिव्य संकल्प आईएएस में बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों कैसे हैं आप? और उम्मीद करते हैं कि जो वीडियोस हैं अपलोडेड आपको प्रॉपर मिल रही हैं, आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी और किस टाइप से आपको अपना पीसीएस और आपको बीपीएससी एग्जाम्स के लिए, यूपीएससी के लिए कैसे प्रिपेयर करना आपको, तो वो चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ मिल रही है। कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और उसको हम कैसे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को समझना है, तो वो पैटर्न हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं जो अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया। और अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिस्कस हो रहा है वो टेक्सोनोमी का, आपको मालूम है डायवर्सिटी का हमने डिस्कस किया था पिछली क्लासेस के अंदर, और कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हुआ उसके बारे में डिस्कस किया। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स किस प्रकार से हम इसको आगे करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था। यानी जितने भी जीव जंतु हैं उनको हमने 5 किंगडम के अनुसार हमने डिस्कस किया था कि 5 किंगडम कैसे इसमें रहेगा, राइट कि जितने भी जीव जंतु हैं उनको 5 हमने किंगडम से बांटा था। याद होगा हमने डिस्कस किया मोनेरा किंगडम है, उसके अलावा प्रोटिस्टा, उसके अलावा हमने डिस्कस किया था आपसे दैट्स अ फंजाई, और देन उसके बाद प्लांटे एंड आफ्टर दैट द एनिमेलिया। सो ये जो किंगडम्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क परफॉर्म किया था जोलॉजिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने बहुत ही मेहनत करी है, उसके बाद ये सब चीजें बन पाई है। नहीं तो आप समझ सकते हैं कि इतनी चीजों को याद रख पाना, एनिमल्स के बारे में उनके बिहेवियर को समझ पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन इट वाज सबसे पहले रॉबर्ट विटकर ने 5 किंगडम में इसको बांटा और इट्स अ वाइडली एक्सेप्टेड वन, बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है। इसके अलावा अभी तक नया आपको क्लासिफिकेशन नहीं है, तो आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं, और उसमें हमने आपको बताना है प्लांटे किंगडम के बारे में कि प्लांट्स के बारे में कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ। तो एक छोटा सा आइडिया हम उसके अंदर लेके चलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, उसमें अब हम बात करेंगे प्लांटे के बारे में। प्लांटे किंगडम यानी कि पादप जगत, ठीक है। पादप जगत जो कि, क्योंकि पहले मोनेरा के बाद प्रोटिस्टा के बाद आपका फंजाई, और हमने डिस्कस किया था जो मोनेरा किंगडम है इट इज द ओनली किंगडम विच हैव द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है विद द प्रोकैरियोटिक, इसके अंदर नेचर है सेल का। और प्रोकैरियोटिक हमने विस्तार से डिस्कस किया, प्रोकैरियोटिक वो सेल्स हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर नहीं बना होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली एब्सेंट होती है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आया था प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर जो आपके सेल है वो यूनिसेलुलर है प्लस, लेकिन यूकैरियोटिक नेचर हो गया सेल का। तो सेल यूकैरियोटिक का मतलब विद द न्यूक्लियस, यानी जिसके अंदर प्रोमिनेंट डेफाइनेट न्यूक्लियस अवेलेबल था, वो आपके यूकैरियोटिक सेल्स जो सिर्फ मिलेंगे आपको प्रोटिस्टा किंगडम में। और प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर प्रोटोजोआ भी आपको मिलेंगे, और उसके अंदर हमने एग्जांपल भी आपसे डिस्कस किया यूग्लिना के बारे में। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द दैट्स अ प्लांटे किंगडम। और प्लांटे जो है एक बहुत ही विस्तृत किंगडम है, दुनिया भर के जितने भी पेड़ पौधे हैं दे बिलोंग्स टू द प्लांटे, वो सारे के सारे प्लांटे किंगडम से ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हम सबसे पहले प्लांट्स को लेंगे, प्लांटे किंगडम को, यानी कि जीवों में जो वर्गीकरण हुआ है उसमें प्लांटे को हम डिस्कस करेंगे। प्लांटे में आप देखें दुनिया भर के जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, दे आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट्स। इनको हम 2 वर्गों में बांटते हैं, ठीक है। दो ऑल द प्लांट्स, ठीक है, ऑल द प्लांट्स अंडर द प्लांट किंगडम दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। इनके 2 वर्ग हमने बांटे हैं। वन इज कॉल्ड क्रिप्टोगेम, राइट, अदर इज अ फिनेरोगेम। राइट, so one is cryptogame, other is phanerogame. So we have the 2 kinds of the classification, cryptogame की और phanerogame की ओर बढ़ेंगे। अब क्रिप्टोगेम की बात करें तो क्रिप्टोगेम ये वो प्लांट्स क्या है, यानी इस कैटेगरी में वो पौधे आते हैं जिनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर इन द हिडन फॉर्म, ठीक है, ये आपको क्लियरली नहीं दिखाई देते हैं, तो यहां पर ये और प्लांट्स आएंगे, राइट। जबकि जो दूसरी कैटेगरी है फिनेरोगेम के अंदर दैट मीन्स आपको जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो अवेलेबल होते हैं, यानी फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स।
जो बेसिकली जिससे आपका रिप्रोडक्शन पॉसिबल होता है, उस हिस्से में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दैट मीन्स इसमें जो फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, यानी यहां पे सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट विजिबल, क्योंकि जो प्रजनन के लिए पौधे को चाहिए वो प्रजनन के लिए फ्लावर का होना सबसे इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स, क्योंकि प्लांट जब प्रजनन हो जाता है तो फ्रूट्स भी बनते हैं, सीड्स भी बनते हैं, तो यानी दीज थिंग्स आर एब्सेंट इन द क्रिप्टोगेम्स। जबकि फिनेरोगेम्स जो होते हैं इसमें विद फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, यानी ये वो पौधे होते हैं जिसमें फूल, फल और बीज, फूल, फल और बीज प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो दीज आर द टू कैटेगरीज हैं जो कि आपको मिलेंगी। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि जो पौधे जितने भी दुनिया में हम देखते हैं, ब्रॉडली ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअलिटी के आधार पे हम उसको प्रेजेंट की परिस्थितियों के आधार पे हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो वो होते हैं जो क्रिप्टोगेम्स होते हैं, एक होते हैं फिनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम वो होते हैं जिनमें जो सेक्सुअल जो प्रोडक्शन के लिए जो पार्ट चाहिए होते हैं वो विजिबल नहीं है, दे आर नॉट प्रेजेंट, ठीक है। दूसरे वाले जो होते हैं जिसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं वो हम फिनेरोगेम में कंसिडर करते हैं। अब आप देखो जो आपके पास क्रिप्टोगेम्स होते हैं, क्रिप्टोगेम्स दे आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट। इनको हम फिर से अलग भागों में बांटते हैं क्रिप्टोगेम्स को। वन इज द थैलोफाइट्स, देन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, तो दैट मीन्स ये जो भाग है क्रिप्टोगेम्स, दे आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो इसको हमने तीन भागों में लिया, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। तो गाइस इसको अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन इस पे जनरेट होता है। ब्रायोफाइट, थैलोफाइट्स के और साथ में टेरिडोफाइट्स, ये तीन भागों में बांटा। देखिए जब जीवन की शुरुआत हुई, जब प्लांट्स किंगडम में शुरुआत हुई धरती के ऊपर, तो जो प्लांट्स पहले जो सबसे पहले विकसित हुए थे, these plants are known as thallophytes, or these thallophytes plants comes under the category of they comes under category of cryptogames। तो ये cryptogames की कैटेगरी से बिलोंग करेंगे। अब cryptogames जो होते हैं हमने बताया कि इसमें सेक्सुअल ऑर्गन्स यानी कि दे आर नॉट सीन, ये आपको विजिबल नहीं होते हैं। तो थैलोफाइट्स जो होते हैं ये पहला पौधा है, पहला पौधा जो डेवलप हुआ, और इसके अंदर क्योंकि आप देखते हैं जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं बहुत ही सरल प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है, क्योंकि इज अ स्टार्टिंग। तो उसके बाद धीरे धीरे अगर उसमें हम कामयाब होते हैं तो धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। वैसे ही नेचर का भी हुआ, जब नेचर ने सबसे पहले धरती पर शुरुआत की पौधों की, वो पौधे जो बने वो बहुत ही सरल प्रवृत्ति के थे, बहुत ही सरल, यानी कि सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन था उनका, कहीं भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर नहीं थी। उस कैटेगरी में पहला जो पौधा कैटेगरी जो आएगी वो है थैलोफाइट्स की। थैलोफाइट्स नाम से समझ में आ रहा है, थैलोफाइट्स होती है, इसमें थैलस लाइक बॉडी है, दैट मीन्स दे हैव अ थैलस लाइक बॉडी। यानी थैलेनुमा संरचना है इसकी। नॉट ऑर्गेनाइज इनटू अ प्रॉपर फॉर्म, यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको देख के लगे ये पौधा है। अगर पौधे जैसा इसमें कोई भी चीज नहीं होगा, दैट मीन्स ना इसमें जड़ें होंगी, ना इसमें तना होगा, ना ही इसके अंदर पत्तियां होंगी। ये बिल्कुल आपको थैलस यानी अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ द सेल्स दिखाई देगा, यानी कि कोई इसके अंदर रूप नहीं है। तो दैट मीन्स ये जो थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो इसमें जड़ तना पत्तियां, जड़ तना पत्तियां ये एब्सेंट है। दैट इज कॉल्ड रूट
शूट एंड लीफ एब्सेंट। तो रूट, शूट एंड लीफ दीज आर एब्सेंट। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको माइंड में रखनी है कि थैलोफाइट्स जो थे ये पहले पौधे हैं जो धरती पर डेवलप हुए, लेकिन इनकी खासियत थी कि ना तो इनमें जनन अंग आपको विजिबल होंगे, दूसरी चीज क्या है कि इसमें जड़, तना, पत्तियां भी अवेलेबल नहीं होती है। अब समझ में ये आता है कि जड़, तना, पत्तियां भी नहीं है और फल, फूल, बीज भी नहीं है इसके अंदर। हाउ कैन वी से दैट इज अ प्लांट? देखिए प्लांट इसलिए है क्योंकि इनके अंदर आपको सेल वॉल मिलेगा, यानी सेल वॉल का पाया जाना, दैट इज द इंपॉर्टेंट फीचर। क्योंकि याद होगा हमने डिस्कस किया, आई ऑलरेडी इट इज इन द प्रीवियस लेक्चर्स, जिसके अंदर हमने सेल्स के बारे में डिस्कस किया था कि सेल्स में एनिमल और प्लांट सेल में डिफरेंसेस क्या हैं। और आपको मालूम प्लांट सेल में ऑलवेज द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल वहां पे होती है, लेकिन यहां पर भी आप देखेंगे कि जितने भी इसमें जो पौधे हैं उन सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, यानी कि दैट क्लियरली मेंशन दैट इट्स अ प्लांट। अब आप देखो कि इसमें जो स्ट्रक्चर रूट, शूट एंड लीव्स जो टोटली एब्सेंट है, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखो कि इसमें प्रेजेंट के लिए जो रहेगा दैट मीन्स दे हैव अ स्पोर्स। रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर्स इसके अंदर मिलेंगे। स्पोर्स जिसको हम बीजाणु भी कहते हैं, ठीक है। तो बीजाणु का पाया जाना दैट इज अ इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको यहां समझनी है कि यहां पर बीजाणु आपको मिलेंगे। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, थैलोफाइट्स में आने वाले कुछ जीवों के हम उदाहरण समझेंगे, कुछ ऐसे पौधों के एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। अब थैलोफाइट्स में जो पौधे आपके पास आने वाले हैं वो क्या रहेंगे? इसके अंदर आपको एल्गीज मिलेंगी जिसको हम शैवाल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अंदर आपको एल्गी के अलावा आपको फंजाई मिलेगा, यानी कवक, ये भी आपको इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। एल्गी एंड कवक जो है इसी कैटेगरी के पौधे हैं। इसी प्रकार इसके अंदर आपको बैक्टीरियास भी मिलेंगे। अब आप सोचोगे कि बैक्टीरिया इसमें कैसे आ गया? देखिए बैक्टीरिया भी लिविंग है, पौधा है एक प्रकार का। क्यों पौधा है? बिकॉज इट हैज अ सेल वॉल, इसके अंदर भी सेल वॉल है और इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द थैलोफाइट्स, ठीक है। इसको हम थैलोफाइट्स के अंदर लिया। अब आप कहोगे मोनेरा में भी था, देखिए मोनेरा में भी बैक्टीरिया थे, लेकिन जैसे जैसे हमारा एडवांस होता चला गया तो आने वाले जो जैसे रॉबर्ट विटकर था उसने क्या किया, उसने प्लांट किंगडम जब लिया तो उन सबको जिसके अंदर प्लांट्स बिहेवियर जैसी चीजें अवेलेबल है, प्लांट्स जिससे उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, उनको एक साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी ली गई जो अलग किंगडम में थे, लेकिन उसको प्लांट्स के अंदर इकट्ठा समझ लिया गया। जैसे फंगस का किंगडम हमारा अलग था, लेकिन प्लांट के अंदर इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं। तो अब इस चीज को समझिएगा, क्योंकि इनके जो फीचर्स हैं उसी कैटेगरीज में रहेंगे। अगर आप देखो कि एल्गी की बात करें तो एल्गी में अब आप देखें एल्गी के अंदर कुछ चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अब जैसे हम देखें एल्गी में, एल्गी जो होती है आपको मालूम है ये बिलोंग्स फ्रॉम द प्लांट किंगडम, तो ये प्लांट में से बिलोंग करेगा। और एल्गीज जो होती हैं ये अलग अलग टाइप्स की हैं। अगर इसको हम वैसे क्लासिफाई करते हैं तो कुछ होती हैं क्लोरोफाइसी, ऐसे ही आपकी जो है रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ठीक है। ये इसके हम कैटेगरीज बताइए। क्लोरोफाइसिस हम ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्लोरोफाइसिस ग्रीन एल्गी, ठीक है। रोडोफाइसी इसको लाल शैवाल भी कहा जाता है, ऐसे ही फियोफाइसी इसको ब्राउन एल्गी के नाम से जानते हैं। रेड एल्गी, राइट, ग्रीन एल्गी, ठीक है। हरित शैवाल जिसे हम कहते हैं, हरे शैवाल के नाम से हम इसको जानते हैं, राइट।
तो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज के हम इसको मानते हैं चीजें। जो हरे शैवाल होते हैं आप सब जानते हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल मिलेगा। रेड एल्गी जो होती है इसके अंदर आपको फाइकोएरिथ्रिन जैसे मटेरियल मिलेंगे, राइट। तो अब ये जो चीजें हमारे पास अलग अलग कंसीडर होती है। अब आप देखो जो एल्गी होती है इसमें प्रकाश संश्लेषण का गुण पाया जाता है। दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड बाय द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी इसके अंदर आपको दिया जाता है। इसके साथ एक चीज और भी हम समझेंगे, कुछ क्वेश्चन इसमें और हम कंसीडर करेंगे। जैसे कुछ एल्गीज होती हैं, कुछ एल्गी या शैवाल जो होते हैं उनको हम अलग अलग सिस्टम में बांट सकते हैं। दैट मीन्स कुछ तो होती हैं जो कि यूनिसेलुलर एल्गी होती है, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी यानी एक कोश की एल्गी है, और कुछ बहुकोश की भी हो जाती है। अगर आप देखो एल्गी में हमारे पास इनका संरचना के आधार पे, यानी कि कुछ तो आपको मिलेंगी कॉलोनियल एल्गी। कॉलोनियल एल्गी यानी कि जो कॉलोनीज के अंदर ग्रुप में होती हैं, जैसे एग्जांपल के लिए वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स जो है एक प्रकार कॉलोनियल एल्गी होती है। कुछ एल्गी होती है वो फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब हो गया जो कि फिलामेंट के रूप में होती है, फिलामेंट यानी कि धागे के रूप में, ठीक है। अब जैसे धागे जो लंबे लंबे धागे होते हैं उस फॉर्म में होते हैं, और इसके एग्जांपल में लाइक स्पायरोगायरा। जो स्पायरोगायरा होती है ये फिलामेंटस एल्गी होती है, यानी धागे नुमा, राइट। कुछ कॉलोनीज में मिलेगा यानी ग्रुप में मिलेंगी, वो हमारे पास जैसे वॉलवॉक्स हो गया, वॉलवॉक्स कॉलोनी के रूप में होता है, राइट। तो ये कुछ ऐसी एल्गी हैं। कुछ जो एल्गीज होती हैं वो हमारे भोजन के पर्पस के लिए भी हम यूज करते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन आया है, जो क्लोरेला नाम की एल्गी होती है, राइट। जो क्लोरेला एल्गा है इसका जो यूज होता है, इसको स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में किया जाता है। स्पेस रिसर्च प्रोग्राम। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी काफी एग्जाम्स में आता है कि स्पेस रिसर्च प्रोग्राम में कौन सी एल्गी का यूज होता है। तो वो एल्गी कौन सी हमारे पास स्पेस रिसर्च के लिए, दिस इज कॉल्ड क्लोरेला। और क्लोरेला को अंतरिक्ष यात्री एज अ भोजन के रूप में भी यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए फिर से इंपॉर्टेंट जाएगा कि किस एल्गा का इस्तेमाल जो है अंतरिक्ष यात्री एज अ फूड के लिए यूज करते हैं। तो उसे क्लोरेला का भी वो यूज करते हैं। और क्लोरेला जो एल्गी है इट कैन बी ग्रोन इन अ स्पेस शिप के अंदर इसको ग्रो किया जाता है, स्पेस लैब के अंदर इसको ग्रो भी किया जाता है, और इट्स अ गुड सोर्स ऑफ फूड, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन का एक अच्छा ये स्रोत भी काउंट होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा है। तो क्लोरेला के रूप में हम इसका यूज करते हैं, स्पेस रिसर्च में इसका यूज होने वाला है, ठीक है। स्पेस या स्पेस लैब के अंदर इसको हम ग्रो कर सकते हैं, राइट। इसमें वाटर कंटेंट काफी हाई होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा एक और एल्गी होती है जिसका नाम हम स्प्रुलिना के नाम से जानते हैं। तो स्प्रुलिना जो एल्गी होती है गाइस, जो स्प्रुलिना नाम की एल्गी है, तो दैट मीन्स अगर हम देखें तो स्प्रुलिना जो एल्गी होती है इसका भी यूज फूड के रूप में किया जाता है। और आपको मालूम बहुत सी ऐसी मेडिसिन भी हैं जहां पे स्प्रुलिना का भी इस्तेमाल होता है, जो कि आपको एंड्योरेंस के लिए देते हैं, जो काफी आपको एनर्जी देने के लिए होता है, और इसमें काफी अच्छे विटामिन का स्रोत भी है इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको औषधिक वैल्यूज भी इसके अंदर काफी अच्छी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। गॉट इट। तो ये आपको आगे थोड़ा और बढ़ते हैं।
स्पुरुलिना के बाद अगर हम देखें एल्गी का, हमने जैसे इसमें डिस्कस किया, इनका जो इस्तेमाल है फोटोसिंथेटिक नेचर होता है, हमने इसमें डिस्कस किया। इसके बाद कुछ चीजें और हम समझेंगे। नाउ द नेक्स्ट इसमें हम कंटिन्यू जो करेंगे, थैलोफाइट्स के अंदर हमने इसमें डिस्कस किया। नाउ यू सी जो थैलोफाइट्स है, इसके बाद इसी में कुछ एग्जांपल्स आते हैं, जैसे फंजाई का। फंजाई आप सब जानते हैं, दे आर नॉन क्लोरोफिलस प्लांट, नॉन क्लोरोफिलस प्लांट। तो इसको बिना क्लोरोफिल वाले पौधे भी कहा जाता है। बिना क्लोरोफिल वाले पौधे, तो बिना क्लोरोफिल वाले पौधे के नाम से भी इसको जाना जाता है। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। फंजाई यानी कवक, दे आर कॉल्ड विदाउट क्लोरोफिल प्लांट्स। एंड इसका जो अगर हम देखें, इसके अंदर जो सेल वॉल होती है, अगेन आई टोल्ड यू कि इनके जो सेल वॉल होती है वो आपको काइटिन मटेरियल की बनी होगी। फंजाई, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो काइटिन एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड होता है। अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के एग्जाम्स में आया हुआ है कि काइटिन किस प्रकार का कंपाउंड है। तो इट्स अ काइंड ऑफ द पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का मतलब इसमें बहुत सारी सेक्राइड यूनिट्स होती हैं। तो काइटिन इट इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द फंगस, वहां पे बनेगी। जबकि प्लांट की सेल वॉल जो आप सब जानते हैं, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो पहली चीज ये समझिएगा। दूसरी बात इसमें एक और आती है कि फंजाई में जो फूड मटेरियल होता है, तो फूड मटेरियल एज अ सेल्यूलोज मिलेगा आपको। तो फूड मटेरियल इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज के अंदर ये जुड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फिर से इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फूड मटेरियल है, इसका जो फूड मटेरियल आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोजन, ठीक है। इसका जो फूड मटेरियल है वो ग्लाइकोजन के रूप में है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लाइकोजन के रूप में फूड मटेरियल्स में मिलने वाला होता है। फंजाई जो होती है आप सब जानते हैं, इसका इकोनॉमिकल एडवांटेज भी है और इसका डिसएडवांटेज भी है। आप सब जानते हैं कि फंजाई जो होती है ये हमारे फूड को जो कंटेमिनेट कर देती है, फूड को हमारा फर्मेंटेशन के द्वारा खराब कर देती है। तो इसलिए फंगाइस जो है नुकसान करती है हमारे फूड मटेरियल को। प्लस इसके साथ एक और आप जानते हैं, वी हैव लॉट्स ऑफ डिजीज विच आर कॉज्ड बाय द फंगस। बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो कि फंगस के द्वारा कैरी आउट होती हैं। तो इसलिए यह भी आपको माइंड में रखना पड़ेगा। फंगस के अलावा इसमें एक चीज और समझ लीजिएगा, जो फंजाई होती हैं ये हमारे के लिए बेनिफिशियल भी होती हैं। बेनिफिशियल आपको जानते हैं, लाइक ये एडिबल पर्पस के लिए मशरूम का हम यूज करते हैं। ये एडिबल फंगस कहलाती, खाने योग्य फंगस। यानी जिस फंगस को हम भोजन के रूप में यूज करते हैं वो फंगस कौन सी है, तो इट्स कॉल्ड फंजाई। में हमारे पास मशरूम होता है, मशरूम का इस्तेमाल भोजन के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा ईस्ट जो है इट इज फॉर द खमीर, जिसको कहते हैं हिंदी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। खमीर का जो यूज है ये फर्मेंटेशन के लिए और बेसिकली तो ये डॉग बनाने के लिए या खमीर बनाने के लिए यूज होगा, जिसको हम खमीर के रूप में यूज करते हैं कॉन्फेक्शनरी इंडस्ट्रीज में, और या दही बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मिल्क टू कर्ड, तो मिल्क से कर्ड बनाने के लिए भी हम ईस्ट का उपयोग कर लेते हैं, राइट। तो अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लस इसके साथ हमको मालूम है इसका जो यूज होगा ये
आपको पेंसिलिन जैसे एंटीबायोटिक बनाने में भी किया जाता है। राइट, फंजाई का जो इस्तेमाल है ये पेंसिलिन जैसी एंटीबायोटिक बनाने में भी किया जाता है। अगेन इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको दिमाग में रखनी है। बाकी फंजाई का आप सब जानते हैं, तो न्यूट्रिशन हैबिट है इसकी, इट इज सेप्रोट्रॉफिक इन नेचर। सेप्रोट्रॉफिक यानी जो भोजन है उसको अवशोषण द्वारा ग्रहण करती है, भोजन का अवशोषण करती हैं। दे कंज्यूम्स अ फूड बाय द मीन्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन के द्वारा फूड को ये ग्रहण करते हैं। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो यहां पर हमने कुछ इसके फंगस से जुड़ी हुई चीजों को डिस्कस किया जो कि एग्जाम्स में ली जाती है, फंगस से जुड़ी हुई चीजें पूछी जा सकती है। इसके बाद हम एक और चीज को समझते हैं और वो है इसके साथ नाउ वी सी, इसके अंदर एक चीज समझिए, थैलोफाइट्स में लाइकेन जैसा मटेरियल भी होगा, लाइकेन भी इसमें आएगा। और आप सब जानते हैं कि लाइकेन जो होता है इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फंगस एंड एल्गी। तो फंगस एंड एल्गी बोथ व्हेन दे कंबाइंस टुगेदर, जब फंगस और एल्गे दोनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है और उसको हम बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है विच हैज अ टू कंपोनेंट, एज टू कंपोनेंट। इसके दो भाग होते हैं, इसका एक भाग जो है वो कहलाएगा फंगस और सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एल्गी। तो फंगस एंड एल्गी दीज आर द टू थिंग्स जो कि इसके अंदर फॉलो की जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि लाइकेन जो है इट्स अ काइंड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट, वन पार्ट इज कॉल्ड एल्गी, अदर पार्ट इज कॉल्ड द फंगस। और ये दोनों के दोनों जो है ये एक साथ मिलकर रहते हैं। और बेसिकली जो लाइकेन होता है ये लिथोस्फीयर, यानी कि आपको पता है जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों की सतह पे पाया जाता है, तो प्रेजेंट ऑन द रॉक सरफेस, इट इज प्रेजेंट ऑन रॉक सरफेस। तो चट्टानों की सतह के ऊपर पाए जाने वाला मटेरियल है लाइकेन, ओके। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। लाइकेन जो होता है इट इज आल्सो यूज्ड एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर, अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो यूज है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में रहेगा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रदूषण सूचक। ठीक है, प्रदूषण सूचक के रूप में ही रहेगा। और प्लस लाइकेन जो है ये आपको दैट इज लिटमस सॉल्यूशन देता है। तो दैट मीन्स द केमिकल जो इससे डिराइव होता है दैट्स कॉल्ड द लिटमस। और आप सब केमिस्ट्री में जानते हैं लिटमस का जो यूज है वो एसिड बेस की पहचान करने के लिए यूज किया जाता है। तो एसिड बेस की पहचान के लिए लिटमस सॉल्यूशन का हम यूज कर पाते हैं। अगेन इज अ इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको इसमें ध्यान देनी है। तो लाइकेन से हमें जो तीन तरह से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, एक तो है कि लिटमस की प्राप्ति कहां से होती है, तो आंसर इज लाइकेन। सेकंड क्वेश्चन जो आता है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिजम्स है विच इज कंप्राइजेस ऑफ टू कंपोनेंट, वन पार्ट इज अ फंगस, अदर इज अ एल्गी, तो आंसर गोज टू लाइकेन। तो लाइकेन के अंदर दो कंपोनेंट मिलेंगे। और एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है कि लाइकेन शोज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी इनके बीच में आपको सिम्बायोटिक, दिस इज कॉल्ड द सहजीवी संबंध भी पाया जाता है। अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है कि सहजीविता या सहजीवी संबंध किस पे मिलता है, तो आपको लाइकेन के अंदर दिखाई दिया जाता है। और आपको मालूम है कि इसके अंदर लाइकेन के अंदर जो सहजीविता का संबंध क्या होता है, एक बार फिर से हम बता दें क्योंकि ऑलरेडी इट इज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बता रखा है ये एक बार, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। इसमें बोथ द पार्टनर कैसा है, म्यूचुअल बेनिफिट्स, बोथ पार्टनर्स गेट म्यूचुअल बेनिफिट्स
फ्रॉम ईच अदर। तो बोथ द पार्टनर गेट्स द म्यूचुअल बेनिफिट। तो बोथ द पार्टनर्स गेट द म्यूचुअल बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। यानी कि सहजीविता वह संबंध होता है जिसमें दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट्स को लेते हैं, यानी कि एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। तो वही चीज यहां पर भी आपको मिलेगी। लाइकेन के अंदर दोनों पार्टनर एक दूसरे फायदा उठा रहे हैं। कैसे? देखिए, जो फंगस है और एल्गी, एल्गी आपको मालूम है कि इट्स ग्रीन कलर, इट कैन मेक्स अ फोटोसिंथेसिस कर सकती है एंड कैन मेक्स दिस ऑन फूड बाय द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट्स कॉल्ड द ऑटोट्रॉफिक मोड। आप सब जानते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड में अपना भोजन खुद बनाती है, जबकि जो फंगस होती है ये ऑटोट्रॉफिक मोड नहीं कर सकता क्योंकि दे आर नॉन क्लोरोफिलस इन नेचर। और आपको मालूम है दे ग्रो ऑन द सॉइल ऑन द हार्ड रॉकी सरफेस, वहां पे ग्रो किए जाते हैं। और आपने देखा जो पहाड़ों में जाते हैं घूमने के लिए तो वहां पे हल्का सा रॉक्स के सरफेस को हल्का ब्राउनिश कोट होता है। इट इज अ वेलवेट लाइक अपीयरेंस। अगर आप उसमें हाथ फेरते हैं यू फील दैट इट इज अ वेलवेट अपीयरेंस। इट इज नथिंग बट इट्स अ लाइकेन। तो ये लाइकेन होता है। और लाइकेन का जो आपको बताया है कि ये सब पॉल्यूशन इंडिकेटर भी है, तो इसलिए ऐसे प्लेसेस पे पाए जाते हैं जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता, तो इसलिए हम इसको कंसिडर करते हैं। अब जब आप देखेंगे इसके अंदर ये दो पार्ट हैं, एक फंगस और एल्गी। तो एल्गी से फोटोसिंथेसिस हो पाएगा, लेकिन एल्गा फोटोसिंथेसिस तब कर पाएगा जब वो उसको जो मिनरल्स हैं वो डिराइव कर पाए। तो मिनरल्स हार्ड रॉक सरफेस से डिराइव करने के लिए उसको फंगस कोट करेगा। फंगस के अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिलीज करेगा जो कि जो रॉक सरफेस है उस पर उसको विदरिंग करेगा और वहां से थोड़े से मिनरल्स को निकाल के और उसका फिर यूज करेगा फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद एल्गी जो फूड बनाएगा वह फूड वो फंगस को भी सप्लाई करेगा। तो इसका मतलब ये दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे से मिलकर रहते हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अपना काम नहीं कर पाते। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट फीचर जो कि आपको ध्यान देनी है। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए रहेगा कि लाइकेन क्या होता है। तो लाइकेन का जो इस्तेमाल है, लाइकेन एक दोनों कंप्रेसिव दो पार्टनर फंगस और लाइकेन से एल्गे से मिलकर बनेगा। इट हैज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होती है? जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे से म्यूचुअल बेनिफिट्स या एक दूसरे से फायदा उठाते हैं, वो सिम्बायोटिक कहलाएगा। और लाइकेन जो है ऐसा आपको पॉल्यूशन इंडिकेटर यूज होगा, प्लस आपको ऐसा लिटमस सॉल्यूशन के रूप में हम इसका यूज कर पाते हैं। तो ये इसका इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है। प्लस इसके अंदर आप ये समझ सकते हैं कि जो थैलोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइट्स के अंदर यहां पर आपको एक चीज ध्यान जो देनी है वो ये देनी है कि ये प्रेजेंट करते हुए स्पोर्स भी उत्पन्न करते हैं। क्योंकि आपने देखा जो बीजाणु होते हैं, ठीक है, बीजाणु दे आर द माइक्रोस्कोपिक नेचर है, कैन नॉट बी सीन इन नेकेड आई, समझ जानते हैं। तो इनके स्पोर्स पाए जाते हैं, यानी कि व्हेनेवर दे हैव टू रिप्रोड्यूस और दे हैव टू स्प्रेड देयर लाइफ, तो व्हाट हैपन, ये स्पोर्स रिलीज करेंगे। और स्पोर्स होते हैं ये वायुमंडल में या कहीं पे भी रिलीज हो गए, पानी के एल्गे तो वहां पे पानी के अकॉर्डिंग, अदरवाइज जो है ये वायुमंडल से आपके फंगस है तो फंगस के स्पोर्स वायुमंडल में जा सकते हैं। तो ये स्पोर्स जहां पे फॉल करते हैं तो वहां पर इफ दे गॉट द सुटेबल मीडियम फॉर द डेवलपमेंट, तो वहां पर ये अब डेवलप हो जाएंगे और वहां पर ये अच्छे से अपना एक कॉलोनीज बना सकते हैं या अपनी ग्रोथ करना शुरू कर सकते हैं। और यही रीजन है कि आपने देखा होगा कि जैसे आपको डिजीज का कंसेप्ट है, तो फंगस के अगर स्पोर्स हमारी बॉडी में चले आए तो भी हमारा डिजीज है, अस्थमा के केस में है। तो ठीक है, एस्पेरजिलस जो एस्पेरजिलस जो कि फंगस होता है उसके कारण हमें अस्थमा जैसे इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर रिंग वॉर्म का है, या अगर आपने देखा होगा अगर हमको जो एथलीट्स फुट का जो है कंसेप्ट है, तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर ऐसी चीज आपको मिलेंगी। इसके बाद अगर आप देखें कि जो नेक्स्ट थैलोफाइट्स के अंदर हम देखा कि बैक्टीरियाज भी इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इसी में आपको बैक्टीरियाज का भी कंसीडर हम कर सकते हैं। थैलोफाइट्स में बैक्टीरियाज को भी कंसीडर हम कर सकते हैं। बैक्टीरिया दैट इज कॉल्ड जीवाणु। तो थैलोफाइट्स में हम बैक्टीरिया को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो होते हैं इसमें भी सेल वॉल है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया अगेन हैव अ सेल वॉल, और सेल वॉल का पाया जाना दिस क्लियरली इंडिकेट दैट इज अ प्लांट। तो ये प्लांट का ही एक रूप माना जाता है। और सेल वॉल में आप देखें जो बैक्टीरिया होता है इसकी सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ द
पेप्टिडोग्लाइकिन मटेरियल होता है। समटाइम्स दे आर आल्सो प्रेजेंट मुरमुरिक एसिड्स। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाने में सपोर्ट करेंगे। जबकि एनिमल प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, लेकिन यहाँ पे सेल वॉल का प्रेजेंस है, मटेरियल चाहे कोई भी हो तो इसका कोई डजंट मैटर, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, लेकिन सेल वॉल पाई जाती है। सो इसलिए बैक्टीरिया को भी हम कंसिडर करते हैं एज अ प्लांट सेल, ठीक है, यानी थैलोफाइट्स में इसको कंसिडर करेंगे क्योंकि इसका भी कोई जड़ तना पत्तियां कुछ नहीं है, कोई ऐसी संरचना नहीं है, तो जिसलिए इसको हम अलग से कंसिडर करें तो बैक्टीरिया भी थैलोफाइट्स में आएगा। और अगेन इसके भी स्पोर्स रिलीज होते हैं। बैक्टीरिया आप सब जानते हैं ये गुड भी होते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। अगर हम बात करते हैं बेनिफिशियल बैक्टीरिया की तो एग्जांपल के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरिया में बेनिफिशियल बैक्टीरिया की अगर बात करें तो दैट्स कॉल्ड लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इट इज फॉर कन्वर्शन ऑफ मिल्क टू कर्ड। तो दूध से दही बनाने के लिए हमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है, ठीक है। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है जो कि इसमें कन्वर्शन में काम करेगा। इसके लिए अलावा आप सब पता है नाइट्रोबैक्टर वगैरह भी आते हैं, वो भी कन्वर्शन में काम करते हैं। नाइट्रोबैक्टर है, राइजोबियम है, ठीक है ना। आपको मालूम है ये प्लांट्स के लिए जरूरी होते हैं, दे मेंटेन जो सॉइल की जो उर्वरता है, फर्टिलिटी है, उसको मेंटेन करते हैं, राइट। आपको ब्लू ग्रीन एल्गी भी आपको मालूम है, ये भी सॉइल की उर्वरता के लिए काम करते हैं। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है इट इज प्रेजेंट इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, दैट मीन्स जो फलीदार पौधे होते हैं, दालों वाले पौधे, उनकी रूट नोड्यूल्स में पाई जाती हैं। तो रूट नोड्यूल्स जिसे हम गांठें कहते हैं, आप सब जानते हैं, जो दालों वाले पौधे होते हैं उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं और उन गांठों को हम नोड्यूल्स कहते हैं। उस नोड्यूल्स में राइजोबियम रहेगा और राइजोबियम जो होता है ये हेल्प इन अ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट। तो दैट मीन्स ये कन्वर्जन में सपोर्ट करेगा और उसके बाद ही जाके पौधे प्रोटीन्स बना पाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कौन से पौधे इसमें पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते हैं। तो ये राइजोबियम